इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर वो हमला किया जिसने पूरे मध्य पूर्व को दहला दिया। दमिश्क पर रात के अंधेरे में इजरायली ड्रोन बरसे और सीरिया सेना के ठिकाने राख में बदल गए। इस हमले में कम से कम 6 सीरियाई सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। सरकारी चैनल अल इखबरिया ने पुष्टि की है कि मारे गए सभी सैनिक सीरियाई आर्मी से जुड़े थे। ड्रोन हमला दमिश्क और स्वेदा को जोड़ने वाले उस इलाके में हुआ जो पहले से ही तनाव का केंद्र बना हुआ था। पिछले महीने यहाँ सरकार समर्थक गुट और ट्रूस अल्पसंख्यक लड़ाके आमने सामने थे। उसी अशांति के बीच इजराइल ने वार किया। ब्रिटेन के सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि ये हमला सिर्फ सैनिकों पर नहीं था बल्कि सीरिया की सैन्य संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। हथियार डिपो, ठिकाने और सैन्य उपकरण राख हो गए। असल में इजराइल का मकसद ईरान समर्थित लड़ाकों और हिजबुल्लाह की ताकत को तोड़ना है। दिसंबर में बशर अल असद सरकार कमजोर हुई, तब से इजराइल ने हमलों की रफ्तार और तेज कर दी। दमिश्क पर हमला इसी रणनीति का हिस्सा है। कुछ महीने पहले ही इजराइल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय को बम धमाके से उड़ा दिया। एक झटके में पूरी बिल्डिंग ढह गई और आसमान धुएं के गुबार से भर गया। ये हमला दिल दहलाने वाला था। सीरिया बार बार कहता है कि ये उसकी संप्रभुता पर हमला है, लेकिन इजराइल का साफ कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। दमिश्क का ताजा हमला इस बात का सबूत है। मध्य पूर्व में जंग का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। सीरिया और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजराइल ने माउंट हार्मोन के आसपास सीरियाई सीमा में घुसकर करीब 60 सैनिक भेजे और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, इजरायली सैनिकों ने 6 सीरियाई नागरिकों को भी गिरफ्तार किया। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका से गुहार लगाई। सीरिया ने इस कार्रवाई को अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति के लिए सीधा खतरा बताया। सीरिया की नई सरकार को तुर्की और सऊदी अरब का करीबी माना जाता है। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा सऊदी के क्राउन प्रिंस के करीब हैं। हाल ही में सऊदी और तुर्की की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल शरा के साथ डील की बात की। अमेरिका ने अल शरा का खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरीके से अब इजराइल ने सीरिया पर अटैक कर दिया है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या होगा।